उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। देखो जैसे अब मैंने आपको बताया कि भाई आपका पेपर इस बार जो है दिसंबर में होने वाला है और बहुत ही कम टाइम बचा है, और सिलेक्शन अगर आपको 100% लेना है तो क्या करना है, डेली आपको 10 इंपॉर्टेंट सवाल लगाने हैं जो प्रीवियस ईयर में आया है, जो कि मैं आपको यहाँ पर डेली करा रहा हूँ। हर बच्चे को ये सवाल मैं करा रहा हूँ क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये क्वेश्चन आपको लगाने ही पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझेंगे आराम से। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, हर उस बच्चे तक पहुंचा देना जिसको सिलेक्शन की जरूरत है, जिसको सिलेक्शन लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए क्या बोल रहा है। एक वर्ग का विकर्ण है 4√2 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले विकर्ण समझ लो क्या होता है। ये एक वर्ग है और वर्ग के जो आप आमने सामने के कोणों को जो भुजा मिलाती है इसको विकर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में डायगोनल, डी से शो करते हैं। और ये वाली भुजा हमें दी गई है 4√2 और हमसे पूछा बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया बताओ। तो बच्चे जब आपको डायगोनल दिया जाए, ये वाली भुजा दिया जाए और आपसे एरिया पूछा जाए तो ये एरिया होता है आपका डायगोनल का वर्ग, जो भी विकर्ण दिया है उसका वर्ग, और भाग करेंगे उसके 2 से। वर्ग का क्या मतलब होता है ये भी समझ लेना। बहुत सारे बच्चों को तो वर्ग का मतलब ही नहीं पता होगा। वर्ग अगर ऊपर की तरफ 2 लिखा है तो इसका मतलब है ये जो ऊपर है डायगोनल, इसकी इसी में 2 बार गुणा है, d इंटू डी डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे डायगोनल रखेंगे, डायगोनल की वैल्यू कितनी है 4√2, ये 4√2 मल्टीप्लाई 4√2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। जब हम इसकी गुणा करेंगे, यहाँ पे देखो गुणा कैसे करेंगे, 4 की गुणा 4 से करेंगे, 4 चौक आपका हो जाएगा 16, और यहाँ पे √2 है और यहाँ पर भी √2 है। जब √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 16 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। इस तरह के सवाल में याद रखने वाली कौन सी बात है कि जब हम कभी भी 2 अंडर रूट वाली संख्याओं की गुणा करते हैं, मान लीजिए √a है और इसकी गुणा √a से करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसका रूट हट जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे √2 था, इसकी गुणा √2 से करेंगे तो इसका आंसर सिर्फ 2 ही आएगा। अगर हम √3 की गुणा √3 से करेंगे तो इसका आंसर भी केवल 3 ही आएगा। उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी गुणा करी, समझ लो, कंफ्यूजन मत रखना। यहाँ पर देखो 4√2 4 की गुणा 4 से करी, 4 चौक 16 हो गया, और √2 की गुणा √2 से करी इस नियम के मुताबिक। तो रूट की 2 से करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2 बचेगा, और इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्लियर बच्चे? अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है 3 संख्याएं जो कि 4, 3 और 5 के अनुपात में है, यदि दूसरी और तीसरी संख्या का योग पहली संख्या से 52 अधिक है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखो हमारे पास 3 संख्या है, तो मान लेते हैं हमारी एक संख्या a है, एक b है और एक c है। इन तीनों संख्याओं का जो अनुपात है ये है 4, 3, 5। तो हमें इस अनुपात के अनुसार माननी है। पहली संख्या को मानना है 4x, दूसरी संख्या को मानना है 3x, जो भी अनुपात है बस उसके साथ x लगा देना है। तीसरी संख्या को मानना है 5x। तो ये तीनों संख्या हो गई। अब प्रश्न कौन सा, यदि दूसरी और तीसरी संख्याओं का योग, यानी कि दूसरी संख्या हो गई b और तीसरी हो गई c, इन दोनों को प्लस करें, 3x प्लस 5x का योग पहली संख्या से 52 अधिक है। इनको अगर जोड़ें तो ये क्या होते हैं, पहली संख्या से 52 अधिक आते हैं। पहली संख्या है 4x और उसमें मैं 52 जोड़ूंगा तब उसके बराबर आते हैं। हल करेंगे, 5, 3 कितना हो जाएगा आपका 8x, और ये जो 4x प्लस है बराबर से इधर जाएगा तो उसका निशान बदल जाएगा, क्योंकि बराबर से इधर कोई भी चीज जाती है उसका निशान बदल जाता है। 4x है तो इधर आकर आपका माइनस के 4x हो जाएगा, बराबर में 52। 8 में से 4 गया, 4x बचेगा, बराबर 52, और x बराबर 52 डिवाइड बाय ये जो इसके साथ गुणा में है 4, x के साथ जो भी संख्या होती है गुणा में वो इधर बटे में चली जाती है, यानी कि बटे 4, 4 से 52 कटेंगे, x का मान आ जाएगा आपका 13। आपसे पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या क्या है। सबसे छोटी, देखो बच्चे, जिसका अनुपात सबसे छोटा होता है वो संख्या भी सबसे छोटी होती है। सबसे छोटा अनुपात b का है तो सबसे छोटी संख्या भी कौन होगी, b होगी, और b बराबर क्या है हमारा 3x। तो बच्चे b बराबर 3x है, इसका मतलब हो गया 3 गुणा x का मान आया 13, 13 13 कितने हो गए 39। तो सबसे छोटी संख्या हमारी 39, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भी बहुत अच्छा सवाल है आपका आयतन से। प्रश्न में बोला गया है कि एक होज में 75,000 लीटर पानी आता है, यदि उसकी लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 15, तो ऊंचाई बताओ। तो देखो होज ना इस तरीके का होता है, और इस होज की हमें क्या दे रखी है, कैपेसिटी दे रखी है। इसका हमें दे रखी कैपेसिटी कि कितना इसमें पानी आता है। तो अगर यहाँ पे हम कैपेसिटी की बात करें, इसकी धारिता की बात करें, तो 75,000 लीटर पानी आता है इसमें, और इसकी लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई है 15 मीटर, और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो बच्चे ये कैसा है, ये एक आपका घनाभ है, क्यूबॉइड है, और घनाभ का हम आयतन की बात करें तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई।
और अगर मुझे ऊंचाई निकालनी हो तब ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई में ये बटे में चल जाएगी तो आयतन बटे लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर हमारे पास लंबाई भी है चौड़ाई भी है, पहले हमें आयतन निकालना है। आयतन कैसे निकलेगा, देखो इसके अंदर आ रहा है 75,000 लीटर पानी और आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में आपका 1000 लीटर होता है। कितना होता है, 1000 लीटर। तो ये जो हमें कैपेसिटी दी है इसको वॉल्यूम में आयतन में बदलेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि वॉल्यूम बराबर कैपेसिटी है कितनी, 75,000 लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, यानी कि अगर मुझे लीटर को मीटर क्यूब में बदलना हो तो उसको 1000 से भाग करूंगा तो ये मेरा किस में बदल जाएगा, मीटर क्यूब में। सो 75,000 को मैं 1000 से भाग करूंगा, भाग करने पर तीनों जीरो कट जाएंगे तो आपका आयतन हो जाएगा 75 मीटर क्यूब। ठीक है। अब आपसे पूछा ऊंचाई कितनी होगी, तो ऊंचाई बराबर 75 डिवाइड बाय लंबाई है हमारी 20 और चौड़ाई है 15। यहाँ से इसको हल करेंगे, 15 पंजे 75 और 5 एकम 5 5 चौक 20, तो यहाँ पे ऊंचाई हो जाएगी मेरी 1/4 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या क्या याद होना चाहिए कि लीटर को मीटर क्यूब में कैसे बदलते हैं। तो पता चल गया लीटर को मीटर क्यूब में कैसे बदलते हैं। कभी भी लीटर को मीटर क्यूब में बदलना हो तो 1 लीटर में आपका 1/1000 मीटर क्यूब होता है। लीटर को हम 1000 से भाग करेंगे वो मीटर क्यूब में बदल जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 घंटे 12 घंटे और 15 घंटे में पूरा कर लेते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर इस कार्य को पूरा करते हैं तो कार्य कितने से दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखो ए जो काम करता है वो 10 घंटे में करता है, यहीं पर बी काम करता है 12 घंटे में, थोड़ा अच्छे समझना, और सी काम करता है 15 घंटे में। ये काम क्या करते हैं, तो हम ऐसा करते हैं काम को निकाल लेते हैं। काम कैसे निकलेगा, ये जो इनका समय होता है इनका आपको एलसीएम लेना है। 10 12 और 15 का आपको एलसीएम ले लेना। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। 5 दूनी 10, 12 ऐसे रहेगा, 5 तिया 15, फिर 2 एकम 2, 2 छिक 12, 3 ऐसी रहेगा, फिर 2 से 1, 2 तिया 6 और 3 ऐसी रहेगा, फिर 3 से 1 1 1। सो यहाँ पर इनका एलसीएम क्या आया, 5 दूनी 10, दूनी 20 तिया 60। तो ये क्या काम करते हैं, ये 60 यूनिट काम करते हैं। यूनिट का मतलब ये कुछ भी चीज़ 60 बनाते हैं। मान लीजिए जो तीनों मिलकर क्या करते हैं, 60 जो है बिस्किट के पैकेट बनाते हैं, कुछ भी मान लीजिए, ये इसका टोटल वर्क आ जाएगा। ये टोटल काम है इनका 60 यूनिट। तो ये काम जो है ए काम को करता था 10 घंटे में, इसको 60 यूनिट। तो बच्चे 1 घंटे में कितना बनेगा, सबको 1 घंटे का समय निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 से 60 को भाग करेंगे, 10 6 60। तो ए जो है 1 घंटे में 6 यूनिट बना सकता है। बी अगर हम 12 से 60 को भाग करें तो 12 पंजे 60, बी 1 घंटे में 5 यूनिट बनाएगा। यानी कि अगर ये टोटल 60 मान लीजिए आपके 60 बिस्किट बना रहे हैं, बिस्किट के पैकेट बना रहे हैं, तो ए जो है 1 घंटे में 6 बिस्किट बनाएगा, बी 1 घंटे में 5 बिस्किट बनाएगा। यहीं पर अगर हम सी की बात करें तो 15 चौके 60, सी 1 घंटे में 4 बिस्किट बनाएगा। ये कह रहा है अगर मिलकर काम करें तो कितने समय में समाप्त हो जाएगा। तो पर हम यहाँ पे ये पता कर सकते हैं कि 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें 1 घंटे में काम की, तो ये बना रहा है 6 बिस्किट, ये बना रहा है 5, ये 4, 6 5 11 और 4 15। तो 1 घंटे में ये 15 यूनिट काम का कर सकते हैं, यानी कि 15 यूनिट बिस्किट ये बना सकते हैं अगर तीनों मिलकर करते हैं काम को। अब टोटल बनाने कितने हैं, 60। तो हम टोटल को 1 घंटे में जितना काम करेंगे उससे भाग करेंगे, 15 चौके 60। तो तीनों मिलकर इस काम को 4 घंटे में कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। आपको फिर से एक बार समझाता हूँ, अच्छा सवाल है। देखो इसमें क्या होता है आपका कि आपको पहले क्या करना है, ए बी सी जितने दिन में काम करे वो समय लिख लेना है, फिर उस समय का आपको एलसीएम निकालना है। ये जो आप एलसीएम निकालते हो यही इसका वर्क होता है जो भी ये काम कर रहे हैं। तो इन तीनों ने क्या बनाया है, 60 यूनिट, 60 वर्क इनका जो है, 60 काम है। आप कुछ भी काम मान सकते हो, 60 ईंटें बनाई हैं, ये मान लो भाई, कुछ भी मान लो। तो अब हम देखेंगे ए जो है 10 घंटे में जब 60 ईंट बना रहा है तो 1 घंटे में कितना बनाएगा, 60 को 10 से भाग करेंगे 6 बनाएगा। बी जो है 12 घंटे में 60 बना रहा था तो 1 घंटे में कितना बनाएगा, 12 से 60 को भाग कर देंगे ऐसे करके, 12 पंजे 60 बनाएगा। फिर सी जो है वो 15 घंटे में 60 बना रहा था, 15 से 60 को भाग करेंगे, ये 4 बनाएगा। अब हम इन तीनों का 1 घंटे का काम जोड़ लेंगे। 1 घंटे में तीनों 6 5 11 4 15 यूनिट बनाते हैं 1 घंटे में, और टोटल कितनी है हमारे पास, 60 बनानी है। अगर तीनों मिलकर करेंगे तो 1 घंटे में तो बनाते हैं 15, 15 से 60 को भाग करेंगे तो ये 4 घंटे में इस पूरे काम को खत्म कर देंगे। क्लियर बच्चे।
अगला प्रश्न है प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। अगर हमें लगातार 15 विषम संख्या पूछी जाए, उनका योग पूछा जाए, तो हमें क्या करना है। अगर हमें प्रथम n विषम संख्याओं का योग पूछा है तो उनका प्रथम का उन्हीं से गुणा कर दो, n गुणा n बराबर n स्क्वायर होगा। यानी कि अगर आपसे 15 प्रथम विषम संख्या पूछी है तो आप कहोगे कि इनका जो योग है वो हो जाएगा 15 गुणा 15, 15 15 कितना हो गया 225। तो प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग भी 225 हो जाएगा।